शेख साहब के पास मेहमान आया, रात में खाना खिलाया। अब वो आदमी, अब ठंड का समय है, सोने के लिए गया, देखा एक छोटी सी रजाई है। तो आदमी जब रजाई ओढ़ा तो मुंह ढक रहा तो पैर खुल रहा, पैर ढक रहा तो मुंह खुल रहा। कहा कि शेख साहब ये रजाई से काम नहीं चलेगी, हम लंबा आदमी हैं, कोई बड़ी रजाई दीजिए। तो शेख साहब बोले क्या हुआ? बोला मुंह ढकते हैं तो पैर खुलता है, पैर ढकते हैं तो मुंह खुल जाता है। बोला ठीक है, तुम मुंह ढको, हम पैर ढक दे रहे, मुंह ढको। तो मुंह ढका और शेख साहब लिया गो डंडा, मारा एक डंडा पैर में, घुस से पैर अंदर कर लिया। बोला हुआ? बोला हाँ हो गया। बोला बाकी बाबू एक बार हम पैर अंदर कर दिए हैं, अब मेरा काम खत्म। अब रात में तुम अंदर करो कि बाहर करो वो तुम जानो, रजाई जाने। बसे जाओ भालो करे, बसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे पेशतर मेरे दोस्त हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामद बरकात, हमने बहुत ही बेहतरीन तकरीर करी हजरत ने। देखिए, और उनसे पहले जो हमारे हजरत थे, हमारे अकाबिरीन, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी जूतियों को मैं अपने सर का ताज समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं पहले ही कह रहा था, मैं मौलाना अखलाक साहब से कह रहा था कि देखिए अभी हमको स्टेज पर मत ले जाइए, इसलिए कि हमारे अकाबिरीन तकरीर कर रहे होंगे, बच्चे अब वो हुरकम मचाएंगे तो ये बेअदबी है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब से मकाम मिलता है, बड़ों की इज्जत करना सीखो। एक बात याद रखो, जब तक छोटे नहीं बनोगे बड़ा नहीं बन पाओगे। दूसरों की जब तक इज्जत नहीं करोगे इज्जत नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने उलमा की कद्र करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी दुआएं लो, उनकी दुआएं मिल जाएगी, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। और मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से मुझे आप तक पहुंचाना है। पहले सबसे पहले जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़े? सब पढ़ लिए? सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब नहीं पढ़े। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ, वारंटी के साथ कह सकता हूं। पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद ही नहीं वो क्या पढ़ेगा? जिसको याद नहीं वो पढ़ेगा। ये अफसोस का मकाम है, हमारा 60% नौजवान, मेरा बच्चा, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला, वो दीन से दूर है। मुसलमान का बच्चा है, कलमे तैयबा नहीं जानता हो, कलमे शहादत नहीं जानता है, और कुर्बान जाओ मुसलमान का बच्चा है, दुआए कुनूत याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, सना याद नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं बताओ? कब सीखोगे? मरने के बाद। मरने के बाद ये सब का झमेला नहीं है। मरने के बाद सीखने सिखाने का झमेला नहीं है। और हजरत बता रहे थे कुर्बान जाइए, ए बाबू ए बैठिए, जाने दो, हल्का होगा बच्चा, जो 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 जल्दी गड़बड़ा देगा ये। बैठो। एक जगह जलसा में ऐसी नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा नौजवान हो, बैठो, बर्दाश्त करो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी, देख बैठा हुआ, तो मैंने इशारा किया बेटा जाओ। वो बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहन जाएंगे? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं। इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले हैं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही,
दरगुजर कर दे। देखिए यही नहीं कहते हैं, बोलता सुभान अल्लाह। इसको पते नहीं कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट खाओगे, गर्दने काट के फेंक दो। ये दुआइया कलिमात है, मुनाजात है, तो आमीन ना बोलना है। हर बात में सुभान अल्लाह, हर बात में सुभान अल्लाह। की बोलबेन आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। और ये शेर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपए। ये अल्लाह का करम है, नया नोट है, नहीं तो जलसे में नए नोट चलते कहाँ है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। देखिए इन्होंने मुझे इनाम दिया। ए बाबू नहीं नहीं, अभी कोई मत आइए, ठीक, अभी कोई मत आइएगा पैसा लेकर, कोई भी मत आइएगा। आप ये मत सोचिए कि खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो हमको मालूम है। आप चुपचाप मार खाली तकरीर सुनिए। ये कुछ पैसे मेरे हाथों में आए हैं। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, मेरी ना माँ है ना बाप है। मैं अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से इन पैसों को हुसूल बरकत के लिए मैं यही रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई मत आइएगा, हम जानते हैं ये नेपाल है, सखी लोगों का इलाका है, दिल वालों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जब मैं सवाल करूंगा तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, देने वाला कौन है? अल्लाह है। देने वाला मेरा अल्लाह है। मेरा अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा
इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला जा। कुरान के हवाले से मेरे बच्चों बात होगी। अभी एक बात याद रखो, हमारी मस्जिदें वीरान है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, आज यहूदी कौम हर कौम पर हावी है। इसकी वजह यही है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा होश संभालता है, 4-5 साल का जब वो बच्चा होता है, तो उनका बाप, उनकी माँ अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। कुर्बान जाओ, आज वो कामयाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, मेरा बच्चा 4-5-6 साल का हुआ तो हम अपने बच्चे के हाथ में, एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो खेत में। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो, ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। फेसबुक किसका है? यहूदियों का है। व्हाट्सएप किसका है? यहूदियों का है। इंस्टाग्राम किसका है? यहूदियों का है। लक्स साबुन किसका है? वो यहूदियों का है। तो हो लाइफ बॉय साबुन लगाते हो, वो यहूदियों ही का ही है, और उसी का प्रोडक्ट है। वो क्रीम लगाते हो, फेयर एयर एयर हेल्ड होल्डर शोल्डर क्रीम, वो भी उसी का है। नौजवानों, क्यों, आखिर क्या वजह है वो कामयाब है, हम पीछे हैं? इसकी वजह यही है, वो तालीम को फोकस करता है, वो एजुकेशन को फोकस करता है। और कुर्बान जाओ, आज हमारे आलम में हमारी हालत ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे जिस कौम का, और कुर्बान जाओ, जिस मजहब इस्लाम का आगाज ही कुरान से हुआ हो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुर्बान जाओ, गारे हिरा में सबसे पहले वही नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से। पढ़िए मेरे महबूब, मेरे हबीब, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो। कुर्बान जाओ, आज कितने बच्चे नौजवान हमारा है जो एजुकेशन को फोकस कर रहा है, जो तालीम को फोकस कर रहा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, अरे पढ़ लिख कर क्या होगा। कुर्बान जाओ, नहीं नहीं, जाओ जाओ कमाओ, जाकर नेपाल काठमांडू चले जाओ, इंडिया चले जाओ, दिल्ली जाओ, कमा कर लाओ और कुर्बान जाओ। मेरे माँ बहनों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसके पास तालीम नहीं है, ओ हो, वो इंसान यूं है पता चले कि वो अंधेरा घर है। तालीम के बगैर कोई जिंदगी है?